कतरी जो आपको खा जाए। क्या कह रहा हूं मैं आपसे? जिस दिन मिल जाओगे बाजार की ताकत नहीं जो आपको खा जाए, क्योंकि आपके पास अधिकार भी है, ताकत भी है। मैं बाजार का विरोधी नहीं हूं, पर बाजार के साथ बात तो कर लूं। ऐसा थोड़ी है एक तरफा ही काम होगा। तो ये मैं आपसे निवेदन करने आया। इसका सोल्यूशन क्या है? तो मैं इसका एक सोल्यूशन भी आपके सामने रख देता। अब इसको मैं सोच रहा हूं कि इसका सोल्यूशन क्या है। हम बहुत सारी चीजों में कैसे उलझ जाते हैं। जब मैं डॉक्टर साहब 1987 के बाद में जब मैं निकला, तो मेरे मन में ये बात आई कि मैं इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की टेक्नोलॉजी का हमेशा सम्मान करूंगा, लेकिन अब तरीके खोजूंगा और भी कि क्या इंडिजीनियस कोई टेक्नोलॉजी ऐसी थी देश में जिसको मैं इम्प्लीमेंट कर सकूं। तो मैं पूरे देश में घूमा, और जितने आजकल बड़ी बड़ी कथा, छोटी छोटी कथा चल रही है, ये हमने 10-15 साल पहले देखी थी। सारी चीजें जो पूरी कथाएं आज चल रही हैं, ये सारी कथाएं मेरे 97 तक ये कथाएं पूरी हो चुकी थी, क्योंकि 10 वर्ष इन कथाओं में मेरे चले गए। गोबर में पेशाब मिलाते मिलाते मेरे शरीर में से पेशाब की बदबू आने लगी, और मैं सोचने लगा कि क्या किसान का काम यही रह गया कि पहले पशु भी यही पालेगा, फिर गोबर में पेशाब भी यही मिलाएगा, और फिर सारी दुर्गति यही करेगा, और इसको कुछ मिलेगा नहीं। क्यों कर रहा हूं मैं ये काम? तो मैं इन सारी चीज़ों से बहुत दुखी हूँ, और दुखी होने के बाद में मैंने इसका एक प्लान बनाया कि मुझे 3 काम करने हैं। क्या? उत्पादन का प्रबंधन। ये उत्पादन का प्रबंधन का मतलब है प्रकृति की व्यवस्था को समझना है। क्या समझने की चीजें हैं? खाद मैं बनाऊं या जमीन बनाए, कौन सा ठीक है? खाद मैं बनाऊं या जमीन बनाए? तो हमको जमीन कैसे खाद बनाती है ये समझना। हमने क्या किया? हमने जमीन का ठेका ले लिया, मैं खाद में ही दूं, और यही झगड़े की जड़ शुरू हो गई, क्योंकि जमीन के भोजन को और उसकी क्रिया को हम नहीं पहचानते। वो खुद करती है। वर्षा काल आता है, दुनिया भर के खरपतवार पैदा होते हैं। मैं बहुत बारीकी से अध्ययन किया है। कार्बन भी बढ़ता है, माइक्रोबायोलॉजी भी बढ़ती है, और हम जैसे सितंबर अक्टूबर में जाते हैं और फिर रसायनों का प्रयोग करते हैं, जमीन फिर वहीं आ जाती है। उस समय ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक बढ़िया समय है। तो पहला काम कि हम उत्पादन प्रबंधन करें, लागत कम हो जाए, मेहनत कम हो जाए, तो कोई चीज तो बढ़ेगी, समझ बढ़ जाए। आप लिख लीजिए, समझ में आपका कोई खर्चा नहीं है। रात को लेटे लेटे भी सोचते रहोगे, पानी इधर को देना है, इधर को देना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। इसमें कोई ताकत लग गई क्या? लेकिन जब फावड़ा लेकर खड़े होगे खेत में, तो फिर तो पसीना छूटेगा। तो मानसिक श्रम ज्यादा करेंगे, शारीरिक श्रम कम करेंगे, और लागत खर्च और कम करेंगे। ये क्रम है इसका। जितना हम मानसिक श्रम ज्यादा खर्च करेंगे, उतना ही शारीरिक श्रम कम हो जाएगा, और लागत खर्च भी कम हो जाएगा। इसी का नाम मैनेजमेंट है। कीड़े बीमारियां आते हैं, कब आते हैं, कौन से बीजों पर आते हैं, किस पर नहीं आते हैं, आप उसको छांटिए, एक बार तय कर लीजिए, बीज की परंपरा अपने आप चलता रहेगा। कीड़े बीमारियों का नाश नहीं करना है, नियंत्रण समझना है। खरपतवारों का नाश नहीं करना है, नियंत्रण समझना है, क्योंकि मनुष्य नाश करने के लिए पैदा ही नहीं हुआ। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड ये यूरोप के व्यापार की कृति है, भारत की नहीं है ये। भारत तो जीवों की भी दया करता है। तो भारत में तो जीव और जीवों के बीच में जो नियंत्रण था, इसको समझा गया। आज हम बहुत गंभीरता से इस बात पर विचार कर लें कि खेती की जितनी भी लागत है, जुताई का काम मैं करूं या केंचुए करें, तो ये भी समझ रहा है वो कैसे आएगा।